राजा वीरभद्र सिंह की धूमल साहब की काफ़ी हमने तू मैं सुनी है, पर कभी भी इस स्तर पे नहीं राजनीति गई जिस स्तर पे आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रस्ट्रेशन का, कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां से कहां चलेगी। कि सुक्खू जी आगे ऊना में उनको आगे सबक सिखा के कि टिकटें ऐसे नहीं मिलती भैया, टिकटें सर्वे के आधार पर मिलती। चाहत मुख्यमंत्री की है, सरकार आ नहीं रही, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही। आप हेलीकॉप्टर को कोट करें, आप ये अल्फाज बोले कि होली अपना ये ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टब्बर का तो है नहीं। इट इज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मेंट फॉर अ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बड़े तमीज के साथ और बड़े प्यार के साथ ये भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह बेशक इस घर में नहा रहे करते थे, पर उसको अपना ऑफिशियल हेडक्वार्टर यूज करते थे। ओक ओवर इज अ डेसिग्नेटेड कोठी फॉर अ चीफ मिनिस्टर। तो जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तब तक वहां रहेंगे, अगली बार जीत कर आएंगे, उनके नेतृत्व में फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वो अगले 5 साल रहेंगे। यही कहा ना जी। अगर मैं कोई गलत बोलता हूं प्लीज काइंडली करेक्ट, पुट मी करेक्ट। इस बात को आप इस लेवल पे ले जाएं कि तूने मेरी बीवी पे, मेरी बेटी पे आज तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए, कब पहुंच गए? गुस्से से हमें भी बोलना आता है। सहेलियों के लिए हेलीकॉप्टर, प्रूव करें अगला चुनाव लड़ना तो ओपन चैलेंज है। लेट हिम प्रूव हिज पॉइंट। और द्वेष में आके तो कुछ भी बोला जा सकता, गुस्से में आके तो कुछ भी बोला जा सकता। अपनी भाषा के ऊपर जरा कंट्रोल रखें। बेलगाम मंत्री है, उनको आपने पिछले कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है। कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को उतारते जिनका अपना जो गिरेबान जो है वो साफ होता। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मंत्री जो सरेआम मंच से कहता है कि जो है रामस्वरूप क्या कांग्रेस का बाप था। ये शब्द उनके थे, ये शब्द राकेश पठानिया जी के थे, जो उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि रामस्वरूप जी के जो मृत्यु के बारे में जो सीबीआई जांच मांगी जा रही है कांग्रेस द्वारा, क्या रामस्वरूप शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी का बाप लगता था। ऐसी शब्दावली करने वाला मंत्री आज हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, माननीय मंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन है। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको धमकाने की कोशिश जो मंत्री जी कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं। हमारी जवाबदेही, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारी जवाबदेही केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है। और हमको इस तरीके से दबाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है, नेता आपके मंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की जो क्षेत्रवाद की सोच आपकी है, इसी क्षेत्रवाद की सोच को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपके सरकार के मुखिया और आप सब मंत्री लोग सारे के सारे जो है क्षेत्रवाद के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी मानसिकता केवल एक कुएं की मेंढक के बराबर जो है कुएं की मेंढक की तरह है, उससे बड़ी ना आपकी सोच है। आप अपने क्षेत्र तक ही सोचते हैं, अपने जिला तक ही सोचते हैं, और जिले का हिसाब किताब भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। अपने जिला की हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने मंत्रालय के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आप हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश ना करें। आपको एक ट्रेलर हमने पीछे विधानसभा के अंदर दे दिया था, और आज फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी खाल्टी के अंदर रहिए, अपने कार्य से संबंधित बातों पे बातें करिए, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बातें करिए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब जो आपको 3 महीने बाद मिलेगा, उसका मैं आपको आज ही जो है ट्रेलर देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ जो आपने इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करी है, आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, और उसके लिए आप जो है उनसे अपोलोजाइज करिए।